Good morning student. Today I will teach you chapter second is matter around us pure. क्या हमारे आसपास के जो मैटर है वो प्योर फॉर्म में है। तो उसके लिए हमने आपके टाइप्स बताए थे कि जो मैटर्स दो स्टेट पाए जाते हैं, एक प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में और दूसरा पाया जाता है मिक्सचर की फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में हमने जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें आपके दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। उसमें और कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो उसमें एकदम फिक्स रेशो होता है। जो मिक्सचर जो होता है दूसरा टाइप नॉट इन फिक्स रेशो, इसमें रेशो आपका फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिया आपने, वाटर में सपोज दैट आपने 10 ग्राम शुगर को ऐड किया, अगर 100 ml वाटर लिया उसमें 10 ग्राम शुगर को ऐड किया या 20 ग्राम को किया या 25 ग्राम को किया, लेकिन आपका बनना तो शरबत ही है, शरबत तो आपका बन ही जाएगा। तो उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है। ये नहीं कहा गया कि भाई 100 ml में आप 10 या 9.5 ml शुगर ग्राम शुगर ऐड करेंगे तभी आपका क्या शरबत बनेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो मिक्सचर में जो आपका रेशियो होता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि मिक्सचर किसे कहते हैं, जो आपके फिक्स रेशियो में ना हो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं आपके मिक्सचर। बहुत सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। पहला है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। नाम से पता चला होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण। डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वन कंपोनेंट completely dissociate into another component, then the solution form is known as homogeneous mixture. ठीक है, if the substance are completely mixed together and have uniform composition throughout the solution known as homogeneous mixture। यानी एक कंपोनेंट आपका दूसरे कंपोनेंट में आसानी से पूरी तरीके से घुल मिल जाए, उसमें मिल जाए, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और उसका जो कंसंट्रेशन हो, ये याद रखिए, तो उसका क्या हो, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम हो कंपोजिशन। अब ये क्या समझेंगे सेम है कि नहीं? सपोज दैट आपने वाटर में शुगर ऐड किया है, तो अब ऐसा तो नहीं कि बॉटम से अगर आपने 10 ml लेके पिया तो वो आपका मीठा नहीं होगा, या सरफेस से लेंगे वही मीठा होगा। तो आप ये देखेंगे कि जब आपने शुगर ऐड किया है वाटर में, तो कहीं से भी आप कलेक्ट कर लें उस वाटर के सैंपल को, चारों तरफ से वो आपको या थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो आपको टेस्ट में कैसा होगा, स्वीट ही होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपका कैसा है, यूनिफॉर्म है, चारों तरफ अच्छे तरीके से वो मिला हुआ है। एग्जाम्पल पे नजर डालें तो शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर मिला दिया तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? होमोजीनियस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि शुगर आपकी डिसअपीयर हो जाएगी, उसमें अच्छी तरीके से घुल जाती है, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए वो क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया, या वाटर लिया उसमें इथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया, तो आपका जो मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस बनेगा, क्योंकि वो आसानी से एक दूसरे में, एक कंपोनेंट दूसरे में पूरे तरीके से डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मीन्स होता है थोड़ा डिफरेंट हो, विस्मांगी मिश्रण। इसे कहेंगे इफ द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट और do not completely mix together and composition is not uniform known as heterogeneous mixture। यानी कि अगर एक कंपोनेंट को दूसरे मिलाया जाए तो वो आसानी से अच्छे तरीके से ना मिले उसमें, तो उससे जो आपका सॉल्यूशन या मिक्सचर फॉर्म होगा उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। या उसका जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म वो ना हो, एक जगह ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, कहीं पर कम कंसंट्रेशन हो। सपोज दैट वाटर में अगर मैं चॉपर ऐड कर दूँ तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि वो बॉटम में आपकी बैठ जाएगी। इसका मतलब क्या, वो पूरे तरीके से उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुई है। यानी कि अगर शुगर को ऐड करता हूँ तो वो थोड़े टाइम बाद भी वो अगर डिज़ोल्व हो गई है तो डिज़ोल्व फॉर्म में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि शुगर आपके बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाए, लेकिन चॉक कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, इसलिए उसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल के तौर पर रिवर वाटर कैरिंग मड, जैसे रिवर वाटर होता है उसमें मिट्टी आ रही है मिलके, तो वो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे पहचानेंगे? कलेक्ट कर लीजिए क्लास में एक बाल्टी में, थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए,
तो आप देखेंगे जो मड के पार्टिकल हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। आप उनको अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, वो अच्छे तरीके से वाटर में डिजॉल्व नहीं थे, इसलिए तो आपने अलग कर दिया, इसलिए वो क्या बनाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको हम कहेंगे। अंडरस्टैंड। मिल्क भी क्या है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एक एग्जाम्पल है। चॉक इन वाटर, ये हमने बता दिया, वाटर को अगर चॉक को अगर वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो आपका क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 टाइप्स के होते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। किसके, कोलाइडल और सस्पेंशन। इसकी स्टडी हम पार्ट 4 में करेंगे आगे चल के। अभी तो हम इतना ही इसमें स्टडी कर रहे हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किससे कहते हैं कि जब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में ऐड कर दिया जाए, मिलाया जाए, तो वो पूरी तरीके से उसमें डिजॉल्व ना हो, पूरी तरीके से ना मिले, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अंडरस्टैंड। होमोजीनियस मिक्सचर को आपको बता दिया कि अगर अच्छी तरीके से मिल जा रहा है तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसमें अब बात करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या ये तो हमने पढ़ा कि होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही तो हम सॉल्यूशन कहेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन किसे कहेंगे, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, यहीं पे लिखा हुआ है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी पहली कंडीशन सॉल्यूशन की है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में पूर्ण रूप से उसमें डिसोसिएट, डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तभी उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे या सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances, यानी 2 सब्सटेंस भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको सिरंजी बनानी है, आपने क्या किया, उस वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, शरबत बन गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप बहुत से लोग सॉल्ट ऐड करना, काला नमक ऐड करना पसंद करते हैं, काला नमक भी हमने ऐड कर दिया, तो 2 कंपोनेंट हो गए, तो नमक भी, जो सॉल्ट है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा उसमें, और जो शुगर है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 कंपोनेंट हो, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपके डिसॉल्व हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे उसे। ठीक है। अब सॉल्यूशन की कंपोनेंट की बात करेंगे कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट आपके मेनली होते हैं, बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हो। कंपोनेंट कितने, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं आपके, देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉलिड एंड सॉल्वेंट आपके लिए 2 कंपोनेंट होते हैं। इसके बारे में स्टडी करेंगे, सॉलिड और सॉल्वेंट किसे कहेंगे, बहुत आसान है। देखिए सॉलिड किसे कहेंगे, पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड को हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं। सॉलिड किसे कहेंगे, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉलिड और सॉल्वेंट चाहिए। सॉलिड के लिए क्या कह रहे हैं, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में प्रेजेंट है आपका, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है आपका, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। पहली आपकी ये पहचान हो गई, समझ में आ गया। दूसरा, विच इज डिजॉल्व, जिसको डिजॉल्व किया जाए उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। अंडरस्टैंड। 2 डेफिनेशन है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होगा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा सॉल्वेंट से। दूसरा क्या है, विच इज डिजॉल्व, जिसको डिजॉल्व किया जा रहा होगा। दूसरी तरफ है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, इसी का अपोजिट कर लीजिए, लेस अमाउंट लिखा था उसमें कहेंगे विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। किसमें होगा, ये आपका लार्जर अमाउंट में होगा और सॉलिड आपका लेस अमाउंट में होगा। इसको क्या किया जाएगा, डिजॉल्व किया जाएगा। विच इज डिजॉल्व, विच इज डिजॉल्व, जिसको डिजॉल्व किया जाए। अब आप खुद पहचान जाएंगे। और इसे कहेंगे इन विच डिजॉल्व, जिसमें डिजॉल्व किया जाए। इन विच डिजॉल्व, जिसमें डिजॉल्व किया जाएगा कंपोनेंट को। जिस कंपोनेंट को डिजॉल्व किया जाएगा उसे कहेंगे सॉल्यूट। जिस कंपोनेंट में डिजॉल्व किया जाएगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन बनाने की कंडीशन क्या है, व्हेन सॉल्यूट एड विद सॉल्वेंट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है। जैसे हमने कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये लिया कॉमन सॉल्ट इन वाटर।
तो ये क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। ये लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया हमने सपोज दैट सॉल्ट सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखिए कॉमन साल्ट, साल्ट ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर हमने वाटर लिया है तो हम 1 लीटर 1 kg से ज़्यादा आपका जो सॉल्ट है उसको ऐड करेंगे, तो हमेशा ये लेस अमाउंट में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा सॉलिड हुआ। ऐसा नहीं है कि आपका 1 लीटर आपने वाटर लिया उसमें 2 kg हमने शुगर सॉल्ट को या शुगर को किसी को भी ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। तो लेस अमाउंट में आपका ये कॉमन सॉल्ट लेस अमाउंट में ही होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी कि विच इज डिजॉल्व। अब कॉमन सॉल्ट को जब वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर डिजॉल्व होगा या कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा कि भाई नमक ही डिजॉल्व होगा, सॉल्ट ही डिजॉल्व होगा। तो जो डिजॉल्व हो रहा है वही तो सॉल्यूट है, तो आसानी से आपने पहचान लिया कॉमन सॉल्ट जो है वो यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है। और वाटर, वाटर क्या है लार्जर अमाउंट में है या उसमें कॉमन सॉल्ट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इन विच डिजॉल्व, जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका सॉल्वेंट कहलाता है। तो जो बन के तैयार हो गया वो हो गया आपका सॉल्यूशन। आई बात समझ में नहीं आई? सॉल्यूट जिसको डिजॉल्व करते हैं जो कम क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिजॉल्व करते हैं जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉलिड को जब सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉलिड और ये कंपोनेंट के बारे में हो गए। कंपोनेंट वही ये आपके 2 कंपोनेंट हो गए सॉलिड और सॉल्वेंट। इसके बाद बात करेंगे बेटा कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे एक्वस सॉल्यूशन है, ये नाम से बदल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, और दूसरा होगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है एक्वस सॉल्यूशन जो एक्वस में बनाया जाए। एक्वस का मतलब क्या है वाटर, तो जो सॉल्यूशन वाटर में बनाया जाए, वाटर में प्रिपेयर किया जाए उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट लिया जाएगा वाटर, और वाटर में चाहे आप शुगर को ऐड कर दो, सॉल्ट को ऐड कर दो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो सॉल्ट वाटर में ऐड कर देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा उसे क्या कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, नॉन एक्वस, नॉन लग गया इसमें क्या होगा द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन अदर देन वाटर, वाटर में न बना किसी और चीज़ में बनाया है उसे कहेंगे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन अदर देन वाटर, वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में ऐड करके जिसको बनाया जाए उसे हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आगे बात समझ में नहीं आ रही, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। ब्रोमीन डिसॉल्विंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन ये आपका एग्जाम्पल है इसका, ब्रोमीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ब्रोमीन को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया सॉलिड हो गया, और किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो क्या हो गया ये हो गया आपका सॉल्वेंट। तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये आपका समझ में आ गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्चुअल में क्या होता है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपका क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सॉलिड जो होते हैं उसको हम वाटर में ही प्रिपेयर करते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं वो उनको ऑर्गेनिक में बनाते हैं। जैसे ब्रोमीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका वाटर में नहीं बनता सॉल्यूशन, जो वाटर में आपका ज़्यादातर मैक्सिमम सॉल्यूट कुछ ऐसे भी हैं जो आपके उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं, किसमें वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। जिस तरीके से ब्रोमीन है आपका ब्रोमीन डिजॉल्विंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आपका एक एग्जाम्पल है आयोडीन डिजॉल्विंग एथेनॉल। तो आयोडीन आपका क्या है सॉलिड है, और एथेनॉल क्या है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एथेनॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं सॉल्यूशन का।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम क्लासिफाइड कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, बहुत आसानी समझ सकती है, सुन लीजिए। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर याद रखना, यानी अगर हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने 100 ml वाटर में 20 ग्राम NaCl ऐड किया है, 20 ग्राम NaCl ऐड किया है। अब इससे ज़्यादा सपोज दैट नहीं हो रहा है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो 20 ग्राम NaCl को जो 100 ml वाटर में डिजॉल्व करते हैं और इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन गया। कैसा हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया आपका। अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर में इतना ही डिजॉल्व हो, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई वाज में नहीं आई। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस पर आपका कितना सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक मैक्सिमम अमाउंट है जो आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो नहीं हो रहा है तो वो सैचुरेटेड हो गया। उस मात्रा से पहुंचने से पहले जितनी बार आपने ऐड किया उसमें, वो सब क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। एक सेम टेम्परेचर पर हम मोर अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व उसमें करते जाएं और होता जाए। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये हमने एग्जाम्पल दिया था 20 डिग्री सेल्सियस में आपका 20 ग्राम NaCl हो रहा है। पहले हमने 5 ग्राम NaCl 100 ml में डिजॉल्व किया, तो आपका हो रहा है। अब ये अनसैचुरेटेड है, क्या अभी और भी हो सकता है? 5 ग्राम फिर और कर दिया, कितना हो गया? 10 ग्राम। तो अभी भी क्या? अनसैचुरेटेड। अब आपने 5 ग्राम और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 15 ग्राम। तो ये भी क्या? अनसैचुरेटेड बन रहा है अभी। फिर 5 ग्राम कर दिया, अभी भी। अब 20 ग्राम जब हो गया, 20 ग्राम NaCl हमने कर दिया 100 ml वाटर में। ये एग्जाम्पल में लिया, ये फिक्स नहीं है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आप ये सोचेंगे सर ने कहा है 100 ml में 20 ग्राम ही होता है, ऐसा नहीं है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि 20 ग्राम के बाद उसमें सपोज दैट नहीं हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो सेम टेम्परेचर है, उस पर नहीं हो रहा है, तो 20 ग्राम पे पहुँचने पर वो आपका क्या कहला बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन 90 ग्राम, 18 ग्राम, 70 ग्राम, 60 ग्राम, जब तक उसमें 20 ग्राम से कम क्वांटिटी सॉल्यूट की मौजूद है, वो अनसैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि उसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व होने की संभावना है, उसमें और हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद एक और है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर ऑफ द सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेन मोर ऑफ द सॉल्यूट दैट रिक्वायर्ड। जितनी ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा अगर क्वांटिटी हो सॉल्यूट की और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसे कहेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने में क्लासिफाइड किया गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो आपकी लास्ट अमाउंट होता है सॉल्यूट का, उसके बाद उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो आपका अमाउंट होने के बाद उसे हम कहेंगे अब ये सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया, हिंदी में कहते हैं इसको संतृप्त विलयन। तो अब ये संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, इससे ज़्यादा भी सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? कि आप सॉल्यूट को और डिजॉल्व कर दें और वो हो रहा है, फिर और डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक सॉल्यूट आपका डिजॉल्व होता रहेगा उसमें,
तो सेम टेम्परेचर पे, तो उसे कहेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड, ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो आज हमने स्टडी की किस किस चीज़ की, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा कि मिक्सचर में आपका जो रेशो होता है वो फिक्स नहीं होता है। मिक्सचर आपके 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एक कंपोनेंट दूसरी कंपोनेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हेटेरोजीनियस कहेंगे। ठीक है, होमोजीनियस को फर्दर हमने देखा सॉल्यूशन की फॉर्म में, होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में और हेटेरोजीनियस को हम कहते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ेंगे। ओके, आई होप